महाभारत को हमने सदैव धर्म और अधर्म के महायुद्ध में धर्म की विजय के रूप में देखा है। जिस कृष्ण के विराट रूप ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 18 अक्षौहिणी सेना की दृष्टि को विस्मित कर दिया था, जिनके नेतृत्व में पांडवों ने कौरवों को पराजित कर न्याय की स्थापना की थी, वही कृष्ण युद्ध के पश्चात अपने जीवन में असहाय और निरीह क्यों प्रतीत होते हैं? विजय का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या वह तमाम सफलताएं जिनके लिए संघर्ष किया गया अंततः विफलता की धारा में विलीन हो जाती हैं? युद्ध की समाप्ति क्या सचमुच शांति का प्रारंभ होती है, या वह केवल एक भ्रम है? जब कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि पर सन्नाटा पसरा तो क्या वह मौन हृदयों के भीतर चल रहे तूफान को भी शांत कर सका? क्या उस महायुद्ध की विभीषिका के बाद धरती ने एक नई सुबह का स्वागत किया, या केवल मृत प्राय सपनों की राख शेष रह गई? इन सभी प्रश्नों के गहन में छुपे उत्तरों की परतों में झांकने का अवसर प्रदान करता है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक काशीनाथ सिंह जी द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने किताबों के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी उपन्यास के बारे में विस्तार से बात करूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं इस किताब से संबंधित सभी जरूरी तथ्यों के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक और उपन्यासकार काशीनाथ सिंह जी द्वारा लिखित यह उपन्यास उपसंहार 127 पेजेस का एक लघु पौराणिक उपन्यास है, जिसे राजकमल प्रकाशन ने 2014 में प्रकाशित किया था, और मेरे पास यह इस किताब का चौथा संस्करण है जो 2023 में प्रकाशित हुआ है। लेखक ने इस छोटे से उपन्यास में महान महाभारत युद्ध के बाद की जटिलताओं, जीवन के प्रश्नों को और तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा मानवीय संघर्षों का गहन अन्वेषण वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया है। इस किताब के फ्रंट कवर पर ये जो इमेज आप देख रहे हैं, यह वर्धमान के महाराजा मेहताब चंद बहादुर के समय में जो महाभारत के बहुत से कथा प्रसंगों को लेकर लकड़ी पर जो चित्र उत्कीर्ण किए गए थे, उनमें से एक है, जिसमें जरा नामक बहेलिये को कृष्ण की तरफ तीर लक्षित करते हुए दर्शाया गया है। इस चित्र के नीचे अंकित यह पंक्ति चरम सफलता में निहित एकाकीपन का अभिशाप इस किताब की कथा और उसकी मार्मिक लेखन शैली के सर्वथा अनुरूप है। यह वाक्य उपन्यास के अंतर्निहित संदेश और विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। कृष्ण की महायोग्यता और उनकी अपार सफलताओं के बावजूद उनके जीवन के अंतिम क्षणों में छाया एकाकीपन का दर्द इस उपन्यास की केंद्रीय भावना है। किताब के बैक कवर पर इस उपन्यास की विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिसमें इस कथा के मुख्य संदर्भ और उद्देश्य को रेखांकित किया गया है। साथ ही इसके फ्रंट कवर पर जो इमेज यूज की गई है उसकी भी जानकारी दी गई है। दोस्तों, उपसंहार शब्द मूल रूप से एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है निष्कर्ष या समापन। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप जिसका अर्थ होता है पास या निकट, और संहार जिसका अर्थ होता है नाश या समाप्ति। इस प्रकार उपसंहार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ बनता है वह बनता है समाप्ति के निकट आना या किसी घटना या कार्य का समापन करना। बेसिकली यह शब्द अक्सर लेखों, निबंधों और भाषणों के अंत में प्रयोग होता है जब निष्कर्ष निकाला जाता है। और इस किताब में जो कृष्ण कथा कही गई है वह कृष्ण के जीवन का उपसंहार है, यानी कि उनके जीवन के अंतिम दिनों की कथा है, यानी वृद्ध कृष्ण की कथा है। और यह जितनी कृष्ण की कथा है उतनी ही द्वारका के बनने और बिगड़ने की भी कथा है। अपने संक्षिप्त कलेवर के बावजूद इस उपन्यास में कृष्ण के जीवन के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रसंगों को समाहित किया गया है, और युद्ध के बाद उनके एकाकीपन की कथा को इतने मार्मिक, कारुणिक और भावप्रवण तरीके से उकेरा गया है कि यह पाठकों को गहराई से प्रभावित करती है। यह उपन्यास बिना किसी औपचारिक भूमिका के सीधे अपनी कथा में प्रवेश करता है, और इसकी कथा वस्तु को 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रत्येक अध्याय को कुछ उपाध्यायों में विस्तार दिया गया है। कहानी का प्रारंभ महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद द्वारका के सुदूर समुद्र तट पर होता है, जहां मछुआरों को एक घायल व्यक्ति एक घोड़े पर
बेहोशी की अवस्था में मिलता है। वह कोई साधारण मनई नहीं, बल्कि नारायणी सेना की गुड़ सेना टुकड़ी के सेनापति गोपाल भोज हैं। विजय भले ही पांडवों की यानी कि कृष्ण की हुई हो, परंतु इस महायुद्ध की प्रचंड ज्वाला से द्वारकावासी भी अछूते नहीं रह सके थे। कृष्ण की एक अक्षौणी सेना जो कभी उनकी शक्ति हुआ करती थी, वह कुरुक्षेत्र के मैदान में उनके विरुद्ध खड़ी थी। और इसी सेना का हिस्सा रहे गोपाल भोज द्वारकावासियों को महाभारत की भीषण त्रासदी और इसके परिणामों की टूटी फूटी जानकारी देने वाले प्रथम व्यक्ति बनते हैं, जिसे जानकर द्वारकावासियों का हृदय धक से बैठ जाता है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, कथा में कृष्ण का प्रवेश होता है। युद्ध की निराशाजनक स्थिति से विचलित कृष्ण की मानसिक अवस्था को लेखक ने अत्यंत मार्मिक रूप से चित्रित किया है और इसकी मार्मिकता को और अधिक प्रभावशाली ढंग से उकेरने के लिए कविता को माध्यम बनाया गया है, यानी कि यह उपन्यास चंपू शैली में लिखा गया है। इसमें कृष्ण केवल एक ईश्वर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं जिनकी महानतम उपलब्धियों के पीछे असफलताओं और पीड़ा की एक गहरी कहानी छुपी है। कहानी में आगे चलकर अन्य पात्र भी प्रवेश करते हैं और कथा अतीत और भविष्य के बीच झूलते हुए 36 वर्षों का लंबा सफर तय करती है। अंततः यह कथा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, जहां भालका तीर्थ के वन प्रांतों में एक वृक्ष की शीतल छाया में विश्रामावस्था में बैठे श्री कृष्ण को पैरों के तलवे पर एक बाण लगता है, जो उनकी देह त्याग का कारण बनता है। यह दृश्य न केवल कथा का अंत है, बल्कि कृष्ण के मानवीय और दिव्य दोनों रूपों का अंतिम मिलन भी प्रतीत होता है। लेखक ने इस महाकाव्यात्मक कथा को मनुष्य के संघर्ष, पीड़ा और अनंत यात्रा को वर्तमान विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर गोकुल, बरसाना, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा, रुक्मणी, उनके पुत्र, महाभारत का पूरा युद्ध और छल कपट सब कुछ 127 पेजों में बहुत ही खूबसूरती से समेट दिया है, जो पाठक को अंत तक बांधे रखता है। इस किताब के अंतिम पेज पर आभार शीर्षक नाम से पुस्तकों की एक संदर्भ सूची दी गई है और इसी के साथ में यह किताब यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर आप यह किताब पढ़ना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो के बाद आप उसे चेक कर सकते हैं। अधिकांश लोग महाभारत के युद्ध और उसके परिणाम से तो परिचित हैं, लेकिन युद्ध के बाद के समय की कड़वी सच्चाइयों को बहुत ही कम लोग जानते हैं और यह उपन्यास महाभारत युद्ध के बाद की उसी कड़वी सच्चाई को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र महाभारत युद्ध के महानायक श्री कृष्ण है और यह किताब कृष्ण का संपूर्ण जीवन संक्षिप्त में प्रस्तुत करती है। कृष्ण को आमतौर पर एक देवता, महानायक या चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है, लेकिन इस उपन्यास में काशीनाथ सिंह जी ने उनके मानवीय पक्ष को उजागर किया है। युद्ध की समाप्ति के बाद कृष्ण की मनोदशा, उनके संघर्ष और उनकी असहायता को इतने संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है कि पाठक उनकी मानवीय भावनाओं और त्रासदियों को गहराई से महसूस कर सकते हैं। यह पुस्तक कृष्ण को एक ऐसे मनुष्य के रूप में दिखाती है जो अपनी सभी महानताओं के बावजूद संघर्ष और पीड़ा का सामना करता है। यह उपन्यास जीवन की विडंबनाओं और मानवता की विफलताओं को गहराई से प्रस्तुत करता है। यह दिखाता है कि कैसे तमाम सफलताओं और विजयों के बावजूद मनुष्य को अपनी कमजोरियों और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। यह पुस्तक जीवन के उस कड़वे सच को उजागर करती है कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत भी अंदर ही अंदर खोखली हो सकती है। यह थर्ड पर्सन एंगल से लिखा गया उपन्यास है, यानी कि पूरी कहानी लेखक ने खुद कही है। इस उपन्यास में काशीनाथ सिंह जी की लेखन कला का सर्वोत्तम रूप देखने को मिलता है। इस उपन्यास में उनकी लेखन शैली अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील है। भाषा का सौंदर्य, संवादों की जीवंतता और भावनाओं की गहनता इस पुस्तक को एक उत्कृष्ट साहित्यिक अनुभव बनाती है। इसकी शब्दावली सरल होते हुए भी प्रभावशाली है और इसकी शैली में यथार्थवाद, भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। भावनाओं की मार्मिकता और कथा की गहराई पाठक को उस युग में खींच ले जाती है जहां कृष्ण अपने अंत्य संघर्ष से जूझते हैं और द्वारका अपने पतन की ओर बढ़ती है।
जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यह उपन्यास हिंदी साहित्य की चंपू शैली में लिखा गया है। दोस्तों, चंपू शैली वह होती है जिसमें हिंदी की गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रभावशाली मिश्रण देखने को मिलता है और लेखक ने भावनाओं की गहनता और उनके प्रभाव को अधिक मार्मिक और हृदय स्पर्शी बनाने के लिए काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सहारा लिया है, जो इसे अत्यंत प्रभावशाली और रोचक बनाता है। यह काव्यात्मकता न केवल कथा को भावनात्मक गहराई प्रदान करती है, बल्कि पाठकों को भी कथा के भीतर बहने वाले संवेगों से जोड़ने में सफल सिद्ध होती है। उपन्यास की भाषा मुख्य रूप से हिंदी है, जिसमें ब्रज, उर्दू और भोजपुरी की आम बोलचाल की शब्दावली का कुशलता से उपयोग किया गया है। इन विभिन्न भाषाई तत्वों का सम्मिश्रण कथा को सांस्कृतिक समृद्धि और जीवंतता प्रदान करता है। ब्रज भाषा की मिठास, उर्दू की भावनात्मकता और खड़ी बोली की स्पष्टता, इन तीनों का समन्वय इस उपन्यास की भाषाई बनावट को बहुआयामी और प्रासंगिक बनाता है, जिससे कथा अपने पाठकों के लिए एक सजीव और संवेदनशील अनुभव बन जाती है। देखिए, यह उपन्यास जिस भी विचारधारा या उद्देश्य से प्रेरित होकर लिखा गया हो, लेकिन लेखक ने इस उपन्यास के लिए जिस कथा वस्तु का चयन किया है, उसके अनुसार इसमें बहुत से स्थानों पर संवादों में मर्यादा का अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसकी शब्दावली में रंडी और ऐसी तैसी जैसे शब्दों और भाषा में उर्दू भाषा के शब्दों का चयन स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त प्रतीत होता है, जो संवेदनशील पाठकों की भावनाओं को आहत कर सकता है। यद्यपि यह संभव है कि लेखक ने कथा की मांग और चरित्रों के वास्तविक चित्रण के उद्देश्य से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे यह शब्दावली कृष्ण कथा जैसे गहन और पौराणिक संदर्भों में उपयुक्त नहीं ठहरती। खासकर उर्दू शब्दावली के प्रयोग ने मुझे बड़े ही असमंजस में डाल दिया। इसे कथानक के संदर्भ में कितना उचित ठहराया जाए, यह मेरे लिए एक विचारणीय प्रश्न रहा। हालांकि यह संभव है कि यह मिश्रण कथानक को अधिक सजीव और यथार्थवादी बनाने का एक प्रयास हो, किंतु इसने मेरे मन में कथा की पौराणिकता और परंपरागतता को लेकर कुछ असंतोष ही उत्पन्न किया है। कुल मिलाकर लेखक का दृष्टिकोण और कथानक की मांग जो भी रही हो, मैं इस बात से सहमत हूं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग महाभारत जैसे उच्च स्तरीय और पवित्र कथा के संदर्भ में कहीं न कहीं असंगत और अव्यवस्थित प्रतीत होता है। यह उपन्यास उन पाठकों के लिए है जो पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं, जो साहित्यिक उत्कृष्टता का अनुभव करना चाहते हैं, जो समाज, संस्कृति और जीवन की गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं, और जो एक कहानी को केवल पढ़ना नहीं बल्कि उसे महसूस भी करना चाहते हैं। इस किताब को पढ़ना न केवल महाभारत के बाद के समय को जानने का अवसर देता है, बल्कि जीवन की विडंबनाओं और मानवीय भावनाओं को गहराई से समझने का भी एक अनमोल अवसर प्रदान करता है। और यदि आप महाभारत के बाद की अनकही कहानी को जानना चाहते हैं या कृष्ण के ईश्वरीय स्वरूप से परे उनका मानवीय पक्ष देखना चाहते हैं या जीवन की विडंबनाओं को समझना चाहते हैं, तो यह उपन्यास आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं इस किताब के बारे में बात करूं तो उपसंहार केवल महाभारत या कृष्ण की कथा नहीं है, बल्कि यह समाज के बदलते स्वरूप, राजनीतिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक मूल्यों के ह्रास को भी दर्शाती है। मानवता की ढहती बुनियाद का दृश्य हमारे समक्ष मार्मिकता से प्रस्तुत करती है। युद्ध की गूंजती वीर गाथाओं से परे यह उपन्यास हमें शून्य में झांकने का मौका देता है, जहां विजयों का यथार्थ और पराजयों की अनुगूंज एकाकार हो जाती है। द्वारका का पतन और समाज का बिखराव एक गहरी सांस्कृतिक त्रासदी को उजागर करता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि धर्म की जीत के बावजूद समाज को अंततः क्या मिला और विजय का वास्तविक अर्थ क्या है। अगर आपने इस किताब को पढ़ लिया है तो मुझे कमेंट करके इस किताब के बारे में अपने विचार जरूर शेयर करें। और यदि आप यह किताब पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अपने सुझाव भी मुझे आप साझा कर सकते हैं। पुस्तक समीक्षाओं, कविताओं और कहानियों के लिए बने रहिए। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।